एक माटी का दिया जो सारी रात अंधियारों से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है दोस्तों कि आपके सामने जैसी भी परिस्थिति आ जाए वो आप उसे हैंडल करना सीख जाए। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 10th क्लास का बेहद ही खास चैप्टर चालू है, त्रिकोणमिति, जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पार्ट 3 होने वाले हैं और इसमें आज पूरा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। आज बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 से इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले हो चुका है। अब फॉर्मूला आपको याद नहीं होता, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं। फॉर्मूला वाला वीडियो देखिए, चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से क्लियर करते हैं और मेरे साथ सिर्फ बने रहिएगा। देखिए कैसे धज्जियां उड़ाइएगा ऐसे सवालों को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 8.1 है और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस साइन, और दूसरा हमारे पास कोट स्क्वायर का मान पूछा है। कैसे बनेगा? तो ऐसे सवालों को कल हम क्लियर कर चुके थे कि शर्त वाला सवाल कहा जाता है। जब किसी का मान दिया हो और किसी का मान पूछा हो, ऐसे सवालों को शर्त वाला कहा जाता है। तो जब भी किसी का मान दिया हो तो उसमें 2 मान होते हैं, हमें 3 मान की जरूरत होती है। जैसे लंब कर्ण आधार होता है तो हमें तीनों जरूरत होती है। उसके बाद किसी भी त्रिकोणमिति पंक्तियों का मान पूछे तो आप चुटकियों में जवाब दे दीजिएगा। तो आइए, सबसे प्यारा वर्ड क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या दिया है आपके पास बताइए? तो आपके पास दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8 और हमसे ये पूछा है। कैसे बनेगा? तो चलिए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। देखिएगा, कोट थीटा का कोट थीटा, अब ये 7/8 दिया है। क्या आपने कभी कोट थीटा का मान 7/8 याद किया है? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, हम तो कोट थीटा का जो मान आप बताए हैं वही याद किए हैं। और कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। पंडित भोला प्रसाद, हर हर बम्बे, और होता है तो इसमें b/p होगा। क्या याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा। सामना सामनी मान बराबर होते हैं तो b का मान हमारे पास 7 हो जाएगा। यहाँ पे p की बात करें तो 8 हो जाएगा। तो b पता है, p पता नहीं। p पता है तो क्या नहीं पता है? तो कहेंगे सर यहाँ तो h हमें पता नहीं है। आइए, तो आप जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार h रॉ फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि h सबसे बड़ी भुजा होती है। हम बात करें कि एच का एच, यहाँ पे पी का मान हमारे पास 8 है तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएंगे। बी की बात करें 7 है, ये 7 का स्क्वायर हो जाएंगे। आइए मेरे लाडलो, जरा बताएं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है? कहेंगे सर 8 8 64 ना होता है और 7 7 49 होता है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो जोड़िए, 9 4 13 का 3 हाथ में 1 हो जाएंगे। 6 4 10 1 11 113 रूट में। लेकिन 113 का वर्गमूल नहीं होता है लाडलो, इसलिए इसका यहीं तक के छोड़ देंगे। तो क्या हमारा सोल्व हो गया? बिल्कुल नहीं। हमें किसी भी त्रिकोणमिति पंक्तियां का जवाब देने के लिए 3 मानों की जरूरत होती है, जिसमें 2 मान था, एक तीसरा मान निकाले हैं। अब हम सवाल को सोल्व करेंगे। चलेंगे कहां से? तो प्रश्न से। प्रश्न से चल रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? पहला है, क्योंकि पहला और दूसरा का मान पूछा है तो पहला चलते हैं। क्या दिया हुआ? तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, बटा क्या दूसरा हमारे पास बटा में क्या है? 1 प्लस कोस थीटा है, और फिर अगर हम बात करें तो 1 माइनस कोस थीटा। देखिए प्यारे विद्यार्थी, अगर हम बात करें कि इसका डायरेक्ट मान बैठाएंगे तो काफी लंबा चला जाता है, इसलिए इसको हम शॉर्ट तरीका थोड़ा सा करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें कि ये ब्रैकेट मतलब गुना होता है। ब्रैकेट मतलब क्या होता है? गुना होता है। आइए थोड़ी सी हम आपको चर्चा करते हैं इस पे और आपको सिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आपको पता होगा इसी से रिलेटिव कि a प्लस बी और क्या a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों सेम है, एक बार प्लस में एक बार क्या माइनस में। तो क्या होता है मेरे प्यारे, इससे इससे गुना होगा तो a गुने करेंगे a स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस a गुने b करेंगे a b। अच्छा, अभी b से गुना करेंगे तो b गुने करेंगे यानी a b ही लिख सकते हैं, और प्लस माइनस माइनस b गुने b करेंगे b स्क्वायर। देखिए a b प्लस माइनस कट जाएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको वही कंडीशन है कि यहाँ पे सेम है, यहाँ दोनों सेम है, लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। यानी मन में हम इसे ए मानेंगे, मन में बी मानेंगे, मन में ए मानेंगे, मन में बी मानेंगे। तो क्या सेम कंडीशन है? कहेंगे सर बिल्कुल है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ ए के जगह पे एक है तो एक का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे साइन है तो क्या हो जाएंगे? साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे, साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको बता चुके हैं कि साइन और कोस मिलता है तो कितने होते हैं? एक होता है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि सर दोनों मिला था तो एक हुआ था, इधर में साइन आ चुका है तो कौन बचा होगा? कोस बचा होगा। यानी इतना बड़ा आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज जो हम आपको सिखा रहे थे बेसिक, जो बार बार आता है और कहीं कहीं आपको डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इस चीज को सीख जाइएगा तो आप डायरेक्ट खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो चलिए देखिएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएंगे? साइन का स्क्वायर। नीचे भी वही कंडीशन होगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी एक का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो साइन का है तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर हो जाएंगे नीचे में। एक का स्क्वायर एक और साइन का कोस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर। यहां से एक स्टेप और भी बढ़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं जरा बताएंगे? तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है? तो कहेंगे सर ये तो कोस स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, 1 माइनस कोस, तो दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे हम आपको सिखा चुके हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम सपोर्टेड साइन स्क्वायर की बात करें मान निकालने का, तो ये एक का एक प्लस में इधर गया तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। आप देखें कि नीचे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इतना बड़ा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, ये अगर मान लीजिए कि कोस का निकालना रहता तो ये इधर चला जाएगा माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे? कोस स्क्वायर। रटना नहीं है मेरे लाडलो, अगर मेरे से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, फटाक से जाइए और पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो देख लिए, पूरा फॉर्मूला आपके माइंड में चला जाएगा। तो 1 माइनस कोस, दिमाग लगाएंगे कि साइन कोस के साथ रहता है, दोनों मिलकर एक हुआ था, इधर कोस आया तो बचा कौन होगा? तो कहेंगे सर साइन बचा होगा, साइन स्क्वायर। क्या इसको और भी छोटा कर सकते हैं? नहीं छोटा करेंगे, फिर वही हमारा मान चला आएगा। तो चलिए मान सारणी से बनाना है, यानी मान रख करके बना रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान दे लेते हैं। बताएं कि कोस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए कोस का फॉर्मूला आपको साइन कोस से रिलेटिव नहीं देना, आपको किससे रिलेटिव देना? तो मान से रिलेटिव देना, पीबी और ए से संबंधित, क्योंकि इसको रख करके इसका मान निकालना है। तो कोस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, इसका क्या स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। आइए नीचे में साइन का फॉर्मूला क्या होंगे? तो पी बटा एच, बिल्कुल ये पता होना चाहिए, होल स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे अब जरा समझिएगा क्या करेंगे कि b का मान हमारे पास क्या है? तो कहेंगे सर b का मान की अगर बात करें तो b का मान 7 है, चलिए 7 बैठा दीजिए। अच्छा h की बात करें तो h का मान है रूट अंडर 113, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। ये मेन लाइन हुआ आपका, मेन लाइन छोड़ना नहीं है तो आपका मैथ गलत हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, p है हमारे पास, p का मान कितना? तो p का मान 8 है, तो 8, h का मान रूट अंडर 113 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाता है क्योंकि होल स्क्वायर है, यानी स्क्वायर दोनों के लिए होंगे। तो ये स्क्वायर कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 113 हो जाएगा। ये दिए मेन लाइन, और मेन लाइन के सामने आगे में कर देंगे। ठीक है, डबल बराबर आएगा तो या का चिन्ह लगाएंगे, सिंगल बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएंगे, बट्टा में क्या 113 हो जाएंगे। आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़े होंगे प्यारे? ध्यान समझेगा कि जब भी मेन लाइन, इसे हम क्या कहेंगे? मेन लाइन। मेन लाइन के एक नीचे रहेगा तो वो नीचे ही रह जाएगा, लेकिन अगर डबल नीचे आ जाए तो वो सबसे ऊपर चला जाता है। यानी आप कहने का मतलब हो कि 49 बट्टा में 113 है, ऐसे ही रह जाएगा। ये मेन लाइन के डबल नीचे, देखिए हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, आप एग्जाम में नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो मेन लाइन हुआ, मेन लाइन के एक नीचे उसके भी नीचे, यानी डबल नीचे तो सबसे ऊपर, एक सिंगल नीचे वो नीचे ही रह जाता है। तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 113 हो जाएंगे, और ये नीचे ही रह जाएगा, मतलब यहीं पे हो जाएगा हमारे पास 64। ये 113 से 113 कट गया, क्या हो जाएगा हमारे पास? 49, और बट्टा में क्या 64। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
लेकिन हमें एक आंसर और चाहिए। हमें एक आंसर क्या चाहिए? कोट स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा हमें पूछा है कोट स्क्वायर थीटा। अब जरा दिमाग लगाएंगे प्यारे विद्यार्थी कि कोट का मान क्या होता है। तो कोट का फॉर्मूला कहेंगे सर, कोट तो क्वेश्चन में ही दिया हो। कोट बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा पी होता है। क्या? तो बी बटा पी होता है। होल स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर है तो अब बी का मान करें तो बी का मान हमारे पास क्या है? 7 है, पी का मान 8 है, तो 7 बटा 8 हो गया। 7 बटा 8 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। 7 सत्ते 49, क्या 7 सत्ते 49, 8 8 64, और ये क्या हो गया? आपका आंसर हो जाएगा। क्या आसानी से आपको क्लियर हुआ? थोड़ा सा हम समय ज्यादा लिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकें और आप समझ सकें, क्योंकि पढ़ाई ऐसा पढ़े जो केवल खुद ही नहीं समझ में आए, हम दूसरों को भी समझा सकें। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसको एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दिया गया है, ध्यान समझने काम कीजिएगा। दिया है क्या कि यदि, फिर से वही सवाल है हमारे पास, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको ये मान यहां से दिया हुआ, इस मान को इसमें भी बैठाना और इसमें भी बैठाना, और दोनों क्या बराबर होते हैं या नहीं होते इसकी ही चर्चा करना है। तो चलिए ना कर लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो कहेंगे सर 3 कोट a बराबर हमारे पास 4 दिया हुआ है। अच्छा, जब भी आप लोग को हम बताएंगे तो कोट थीटा सिर्फ बताना, ना कि कोट के गुना में या कोट का बट्टा में या कोट का, है ना, और भी कहीं नहीं। यानी कोट हम स्वतंत्र पढ़े हैं, ना कि उसके साथ गुना भाग में पढ़े हैं। तो कहने का मतलब कि जब भी सवाल के अंदर अगर कोट हो या त्रिकोणमिति पंक्तियां के आगे पीछे लगा रहे तो समझिए कि उसको हमें स्वतंत्र करना है, यानी अलग करना है। तो यहाँ पे देखिए कि कोट में क्या लगा हुआ? 3, यानी 3 को आपको हटाना होगा। तो कोट a बराबर हमारे पास 4 का 4, ये सटा हुआ मतलब गुना में, और गुना का उल्टा भागा हो जाएगा। अब ये स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अब जरा समझिएगा। अब कहेंगे कि कोट a बराबर ये 4/3 दिया है, लेकिन हम 4/3 को नहीं जानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं? कहेंगे सर हम बिल्कुल नहीं जानते हैं कोट को। हम कोट बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? तो हम कोट बराबर b बटा p पढ़े हैं, ना कि 4/3 पढ़े हैं। बराबर हो गया। आइए b का मान की बात, 4 हो गया हमारे पास। p की बात करें तो 3 हो गया। जब b पता है भैया, 3 b पता है, p पता है, क्या नहीं पता है? कहेंगे सर ये तो h नहीं है पता। h का मान निकालेंगे तो फिर अकेले मुकाबला कर लेता है, यानी पी स्क्वायर, और प्लस 2-3 बार हो जाएगा। नहीं याद होता है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद करने का झंझट ही खत्म। p की बात करें तो p का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। b की बात करें तो b का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर, h का h, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाता है, तो पता होना चाहिए। 4 चौका 16 होगा। अब अगर बात करें कि 16 और 9 25 हो जाएंगे, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो कहेंगे सर ये 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, आप पेज में बनाएंगे तो सीधा ही बनाएंगे, यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइप का है ना बोर्ड है, तो हमें करना ही पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ रहा है। आइए लाडलो, अब हम बात करें कि ये तो हमारे पास मान हो गया, लेकिन सवाल में जांच करना है। ठीक है, जांच करना है कि ये और ये आपस में बराबर है। तो पहले इसमें मान रखेंगे, उसके बाद इसमें रखेंगे, लेकिन इसमें तो कोई का नाम नहीं पता है। तो ये देखेंगे कि आगे दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम हाथ रखते हैं तो ये हाथ को एच एस लेफ्ट बराबर है, इसी चीज को चर्चा करने के लिए। क्या इधर वाला मान इधर वाला, तो चलते हैं फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम मतलब चलिए लेटेस्ट चलते हैं। तो 1 माइनस जो है हमारे पास tan का स्क्वायर a हो गया, अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a हो गया।
अच्छा, इसमें और भी फॉर्मूला होते हैं, कोट में होता है, सेक में फॉर्मूला होता है, लेकिन नहीं, हमें जो चलना है फॉर्मूला वो इस मान के आधार पर ही निकालने हैं। इसलिए बाकी फॉर्मूला ना लगा करके हम इस शर्त वाले फॉर्मूला देंगे कि जो विधि से आपसे पूछा है, जो मान दिया, उसी के आधार से चलना होगा। देखिए 1 का 1 माइनस tan का फॉर्मूला जरा बताइए फटाफट से, क्या होगा प्यारे विद्यार्थी tan का? तो कहेंगे सर पंडित भोला प्रसाद पी आया, हर हर बम्बे बी आया, बी होता है। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो क्या कर, 1 का 1 और tan का वही फॉर्मूला पी बटा स्क्वायर। 1 का 1 क्या हमारे पास, तो p का मान कहेंगे सर 3 है। अच्छा, b की बात करें तो b का मान 4 है, यानी 3/4 का होल स्क्वायर। नीचे 1 का 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का 1 होल स्क्वायर मतलब दोनों के लिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर 9 और 4 चौका 16 चुके होंगे। ध्यान देंगे मेन लाइन आपको लेकर के चलना, नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा। एक संख्या सिंपल है और एक संख्या बट्टा में, तो ऐसे स्थिति में प्यारे विद्यार्थी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बनेगा तो वो एलसीएम लेकर के ही बनेगा। तो एक नीचे है, कुछ है इसके नीचे नहीं तो एक है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो एक है। 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 16 होगा। 1 से भागा देंगे 16 में तो 16 बार में कटेगा, 16 गुने करेंगे तो 16 ही रह जाएगा। 16 से 16 भाग देंगे, एक बार में 1 गुने 9 करेंगे 9, ये तो आना चाहिए आपको। मेन लाइन हुआ हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा खींच देंगे। 1 और 16 का एलसीएम लिए 16 हो गया। 1 से भागा देंगे 16 बार में, प्लस का प्लस, 16 से 16 कट गया, एक बार में 1 गुने 9 करेंगे तो 9 ही रह जाएंगे। आइए ये हमारे पास क्या है, तो देखेंगे बात करें कि 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 होता है, नीचे में 16 है। अच्छा, ये मेन लाइन हमारे पास है, ये मेन लाइन हमारे पास है। 16 और 9 बात करें तो 25 हो जाएगा। अच्छा, बाटा में क्या होगा हमारे पास 16 ही रह जाएंगे। अभी एक चीज आपको सिखा के गए थे कि जब मेन लाइन के डबल नीचे हो तो सबसे ऊपर चला जाता है। ये क्या हो जाएगा, तो 7/16, ये ऊपर चला जाएगा 16, और ये 25 जो है वो नीचे ही रह जाएगा। ये 16 से 16 कट गया तो ऊपर में 7 नीचे में 25, यानी फाइनली एलएचएस चलने के बाद जो हमारा मान आया वो 7/25। सभी मान हमारे पास 7/25 आएगा तो ही क्या होगा, बराबर होगा, यानी हाँ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए इसको भी चलते हैं। अब चलेंगे फ्रॉम, कहां से चलेंगे, तो आरएचएस से चलते हैं। ठीक है, आरएचएस में हमारे पास क्या दिया हुआ, तो कहेंगे सर ये दिया हमारे पास कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। चलिए प्यारे विद्यार्थी इसको हम बैठाते हैं। बात करें कोस का, तो कोस का मान हमारे पास क्या है, तो कहेंगे सर कोस का फॉर्मूला होता है क्या, तो b/h होता है। क्या पता है आपको, बिल्कुल पता होगा। साइन का फॉर्मूला p/h होता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। नहीं पता है वीडियो देखिए ना, झंझट खत्म हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी। देखिए अगर हम बात करें कि b का मान हमारे पास क्या है, तो कहेंगे 4 है, तो 4 बैठा देते हैं। √25 के वर्गमूल, होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर माइनस p की बात 3 देते हैं तो ये 5 का 4 चौका 16 और 5 25 माइनस 3 3 9 और 5 25, 25 और 25 कैल्शियम होंगे 25 हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा 16 बचेंगे, 25 से 25 कट जाएगा 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 और बटा में 25। यहां देखें हम लोग तो कहेंगे सर LHS बराबर RHS बराबर 7/25, यानी LHS भी 7/25, RHS भी 7/25। ये क्या हो गया, तो क्या है या नहीं है, तो है। ठीक है, और ये क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ये आपका एग्जाम में बनाएंगे।